गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यार वो थोड़ा सा वो पेपर डिस्कशन था ना, तो उसमें टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने 15 मिनट एक्सटेंड किया था। आज पेपर दिया था बेटा? यस सर, दिया था। यस सर। कैसा पेपर था? अच्छा था पर थोड़ा लंबा था। अच्छा था। लेंदी ज्यादा था, लेंदी ज्यादा था। टाइम लगा उसी मैथ sir. पर। थियोरेटिकल क्वेश्चन में ऑप्शन मतलब बहुत ज्यादा थियोरेटिकल थे। यस सर। चलिए भाई, हम लोग को आज क्या स्टार्ट करना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। चलिए। एक मिनट यार दोस्तों। और बढ़िया है। सर ये टैब हमें भी लेना है सर, बढ़िया काम कर रहा है आपका सर। बहुत जैसे बढ़िया। क्लास में सर मान लो गए क्वेश्चन लिख इसमें लिख वो कर ले गए। सब चीज जो चाहो वो कर लो। और सर पेन तो बड़ा बढ़िया चलता है, सुना है एप्पल का। इसे तो आपने लिखा है? हाँ। इसी पे लिखा है? बच्चे कनेक्टेड है। अच्छा। चले बेटा स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से। चल क्यों नहीं रहा यार ये? पेंसिल डिस्चार्ज है क्या? मर गए ऐसे पेंसिल चार्ज उससे नहीं करता। स्क्रीन आ रही बेटा? हेलो? यस सर, आ रही है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें बेटा पहली हेडिंग है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। डायग्राम दिख रहा? बोलो। हेलो? यस सर। यस सर। देखो बेटा, इंटायर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसे देखो बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखो बेटा, एक आपने बेटा बीकर लिया, जिसका बेटा आपको वेपर प्रेशर निकालना है, उस लिक्विड को ले लिया। मान लो बेटा वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक। T डिग्री C पर आपने बेटा बीकर में वाटर ले लिया, हमें इसका क्या निकालना है? वेपर प्रेशर।
टाइम बेटा 0 की सिचुएशन है, यानी कोई इवोपोरेशन नहीं हो। इसको बेटा हमने ऊपर से ढक दिया। ये देखो बेटा लिक्विड की सरफेस है। टाइम 0 का मतलब नो इवोपोरेशन, केवल बेटा लिक्विड है, कोई वेपर नहीं है। अब बेटा इवोपोरेशन स्टार्ट हुआ, वेपर बनना शुरू हुई, तो शुरुआत में बेटा इवोपोरेशन का रेट कम होगा, तो वेपर्स कम बनेगी, तो बेटा सरफेस के ऊपर वेपर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। जैसे जैसे बेटा टाइम पास होगा, इवोपोरेशन इंक्रीज करेगा, वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर इंक्रीज करेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस बेटा क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो बेटा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा वेपर में अपने आप, इसको हम लोग बोलते हैं इवोपोरेशन। लिक्विड अगर बेटा वेपर में अपने आप कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं इवोपोरेशन, और गर्म करने पर लिक्विड बेटा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवोपोरेशन, क्योंकि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक बेटा, तो देखो बेटा मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो बेटा जब पास पास आएंगे तो क्या होंगे, टकराएंगे। टकराने से नया फिजिकल प्रोसेस क्या डेवलप होगा, कंडेंसेशन। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो देखो बेटा लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना इवोपोरेशन, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। जैसे देखो आपने लिक्विड से स्टार्ट करके क्या बना रहे हैं, वेपर, तो लिक्विड बेटा रिएक्टेंट है, वेपर बेटा क्या है, प्रोडक्ट है। लिक्विड से वेपर बनने को आप क्या बोलोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। वेपर से लिक्विड बनने को क्या बोलोगे, बैकवर्ड रिएक्शन। इसको बोलोगे आरबी, इसको बोलोगे आरएफ। तो देखो बेटा दो अपोजिट फिजिकल प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, एक का नाम क्या है, इवोपोरेशन, एक का नाम क्या है, कंडेंसेशन। आप सबने बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा है, जब दो रिएक्शन एक साथ होती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम। क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम। पढ़ा है कि नहीं बेटा, बोलो। यस सर। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा वेपर में, वेपर कन्वर्ट हो रहा लिक्विड में, फिजिकल चेंज है बेटा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो जब बेटा रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। किसके बीच में, लिक्विड और वेपर के बीच में। इसको आप लोग क्या बोलोगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो बोलो बेटा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम की कंडीशन, रेट ऑफ इवोपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक बेटा, बोलो। तो कोई पूछे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइए, तो रेट ऑफ इवोपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब देखो बेटा आप सबको मालूम है इक्विलिब्रियम पर देखो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती। हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम। अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस केमिकल है तो केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पर फिजिकल है तो बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इवोपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब बेटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो वेसल में बचा हुआ रिएक्टेंट होगा यानी वाटर, बनी हुई वेपर होगी, दोनों की बेटा कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जब बेटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो बेटा नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे, बचा हुआ वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएगा।
यानी उनकी कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी। क्लियर बेटा? यस सर। तो देखो कंडीशन ऑफ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इवोपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब देखो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है। ये जो बेटा वेपर के मॉलिक्यूल बने ये रैंडमली बेटा घूमते रहते हैं, आपस में टकराते हैं और बेटा सॉल्यूशन की ये जो सॉल्वेंट की जो सरफेस है उससे लगातार टकराते हैं। तो वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर टकराने के कारण क्या डेवलप करते हैं? प्रेशर। उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो देखो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, यानी जब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन पर वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर टकराने के कारण जितना प्रेशर डेवलप करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। किससे डिनोट करते हैं? पी नॉट से। देखो बेटा वेपर प्रेशर हम लोग इक्विलिब्रियम पर क्यों नापते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू मिलती है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है। इसीलिए कोई भी मेजरमेंट बेटा हमेशा इक्विलिब्रियम पर किया जाता है। क्लियर बेटा? यस बोलो। सर। तो सबसे पहले आपको बेटा क्या मालूम होना चाहिए? कंडीशन ऑफ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ इवोपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन तो क्या एग्जिस्ट करेगा? वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम पर वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स, लिक्विड जो बचा उसके मॉलिक्यूल्स के नंबर फिक्स। तो बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर टकराने के कारण जितना प्रेशर डेवलप करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। किससे डिनोट करते हैं? पी नॉट से। कोई पूछे इक्विलिब्रियम पर क्यों नापते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेपर के मॉलिक्यूल नो चेंज, टकराने वाले मॉलिक्यूल फिक्स, वेपर प्रेशर भी हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर बेटा? उसके बाद आइए लिक्विड का वेपर प्रेशर किन बातों पे डिपेंड नहीं करता? नंबर 1 अमाउंट ऑफ लिक्विड। जैसे बेटा 3 बीकर है, एक में 1 लीटर वाटर है, दूसरे में 2 लीटर वाटर है, तीसरे में 3 लीटर वाटर, तीनों में अमाउंट डिफरेंट है। अगर बेटा तीनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सी यानी सेम है तो वेपर प्रेशर हमेशा सेम होगा। वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना? लेकिन आप देखोगे 1 लीटर में वेपर कम बनेगी, 3 लीटर में भी वेपर ज्यादा बनेगी, लेकिन जब तीनों में आप नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल पर एमएल निकालोगे तो पर एमएल में बनने वाली वेपर के मॉलिक्यूल नंबर फिक्स होंगे। दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर फिक्स होता है। फिर बेटा दूसरा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जैसे देखो ये वाला बीकर है, इस वाले बीकर में बेटा इतनी सरफेस एरिया है, 1 लीटर पानी है, इतना सरफेस एरिया है। अब आपने बेटा एक ऐसा बर्तन लिया जिसमें गहराई कम है, तो देखो अब उसमें 1 लीटर पानी डाला तो सरफेस एरिया बढ़ गई। तो देखो बेटा सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाएगा। वेपर पहले वाले बर्तन के रिस्पेक्ट में तेजी से बनेगी, लेकिन अगर बेटा दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जितनी वेपर पहले वाले बीकर में बनेगी उतनी ही वेपर के मॉलिक्यूल दूसरे में बनेंगे, बट इसमें ज्यादा टाइम लगेगा पहले वाले में, दूसरे में कम टाइम लगेगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर क्या होंगे? सेम। दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर सेम। तो लिक्विड का सरफेस एरिया बेटा सॉरी लिक्विड का वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? यस सर। इसको ऐसे समझो बेटा, कानपुर सेंट्रल से लखनऊ सेंट्रल की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। ठीक बेटा?
अगर आप पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हो तो कब पहुंचोगे इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है ना। एक्सप्रेस से जाओगे, एक्सप्रेस ट्रेन से जाओगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, लेकिन कब पहुंचोगे पता नहीं, थोड़ा टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर कानपुर से लखनऊ आप शताब्दी एक्सप्रेस से जाते हो, तेजस एक्सप्रेस से जाते हो, तो बेटा फिक्स है कि 1 घंटे का टाइम लगेगा, Yes, sir. अनलेस कि कहीं मतलब कोई एक्सीडेंट ही ना हो जाए। तो कहने का मतलब चाहे आप पैसेंजर से जाओ चाहे तेजस एक्सप्रेस से, डिस्टेंस तो बेटा 80 कवर होगी ना। Yes, sir. पर टाइम कम ज्यादा हो सकता है। तो पहले वाले बीकर में 1 लीटर से जितनी वेपर के मॉलिक्यूल एक गिवन टेम्परेचर पर बनना है उसका टाइम ज्यादा होगा, दूसरे वाले में उतनी ही वेपर बनेगी लेकिन कम टाइम में, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा चूंकि वेपर के मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पर सेम अमाउंट बनेगा तो वेपर प्रेशर भी बेटा क्या होगा, सेम। नंबर 3 बेटा टाइम, वेपर प्रेशर लिक्विड का टाइम पे डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अगर बेटा टाइम के साथ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा तो वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर चेंज नहीं होंगे, टकराने वाले मॉलिक्यूल के नंबर चेंज नहीं होंगे, दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। क्लियर, बोलो। Yes, sir. फिर देखो बेटा, अब क्वेश्चन उठता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बेटा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आप सबने पढ़ा है बेटा वेपोराइजेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, पढ़ा है कि नहीं। Yes, sir. सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो फ्यूजन, लिक्विड से वेपर में जा रहे हो वेपोराइजेशन, सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट जा रहे हो सब्लिमेशन। मैंने थर्मो में बताया था तीनों बेटा क्या होता है, एंडोथर्मिक, फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, तीनों में एंट्रोपी बढ़ती है घटती है, बढ़ती है। तो बेटा वेपोराइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। तो बेटा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपोराइजेशन बढ़ेगा, बहुत वेपर के मॉलिक्यूल बहुत सारे बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, बोलो। यस सर। तो अगर आपके पास बेटा एक लिक्विड है, T1 टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पर कह रहा वेपर प्रेशर P2, बताओ क्या होगा। तो जब बेटा एक टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर दिया हो, दूसरे टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर निकालना हो, तो इक्वेशन का नाम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, which is similar to वन टॉप इक्वेशन जो केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, सिमिलर टू आर्हेनियस जो केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। बेटा के आर्हेनियस या वन टॉप बेटा क्या होती है, एक्सपोनेंशियल। तो आपकी क्लासियस क्लैपेरॉन भी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल। केवल आपको क्या चेंज करना है, आर्हेनियस इक्वेशन बेटा क्या होती है, k इक्वल टू a e की पावर माइनस e बाई आर टी। k की जगह क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपकी बेटा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। इक्वेशन बेटा कैसी है, एक्सपोनेंशियल। ये क्या बता रही है, देखो ग्राफ क्या है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज कर रहा, लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली। भाई आपसे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचने को कह रहा, तो बेटा इक्वेशन कैसी है, एक्सपोनेंशियल। तो ग्राफ भी बेटा कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज डेल्टा एच वी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, यूनिट किलो कैलोरी पर मोल। इसका क्या मतलब है, जब 1 मोल लिक्विड 1 मोल वेपर में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, या तो किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। तो क्लियरली बेटा क्या दिख रहा, इक्वेशन 1 का नाम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। कैसी है बेटा, एक्सपोनेंशियल, जो क्या बता रही है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। और बेटा इक्वेशन 1 लॉग में लिखोगे तो इक्वेशन 2 हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो।
और दो डिफरेंट टेम्परेचर पे जैसे आरएनएस लिखते हो K2/K1 तो उसकी जगह P2/P1 कर दो। वहां पर बेटा आरएनएस में एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वन टॉप में डेल्टा एच होता है, उसकी जगह डेल्टा एच भी हो जाए। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। बोलो। और याद रखना T2 ग्रेटर देन T1 है तो P2 ग्रेटर देन P1 होगा। क्लियर? जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक है तो घटता है। ठीक है ना? लेकिन वेपोराइजेशन बेटा ऑलवेज एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज करेगा। क्लियर? यस सर। 2016 या 17 में अनसॉल्व खोल के देख लीजिएगा, 16 या 17 में ये इक्वेशन एज इट इज पूछी गई थी, केवल इक्वेशन पूछी गई थी। बेटा हमने बार बार आपसे कहा है 4-5 नाम याद कर लीजिए। रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट आरएनएस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट वन टॉप, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल पर टेम्परेचर का इफेक्ट नर्स इक्वेशन, हीट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट किरचॉफ, और लास्ट वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लियर भाई? यस सर। फिर आइए बेटा, वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब होता है बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फिजिकल फोर्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फिजिकल फोर्स। ठीक है बेटा? तो मॉलिक्यूल के बीच में फिजिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, फोर्स जितना कम होगा, वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, वेपर उतनी ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्लियर? तो बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जितना वीक, वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू magnitude of physical force. Weaker is the force, higher will be tendency to form vapor, higher will be vapor pressure. और बेटा जब हम वेपर प्रेशर दो लिक्विड या दो से ज्यादा लिक्विड का कंपेयर करते हैं गिवन टेम्परेचर पर, तो बेटा हम केवल दो फोर्स कंपेयर करते हैं, वान डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? और आप सबको मालूम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल फोर्स। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है तो क्या देखेंगे? वान डर वाल फोर्स। और वान डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत बेटा इस पेज पर? बोलो भाई, बोलो यार। नो सर। नो सर। चलिए, फिर आप सबको मालूम होना चाहिए बेटा वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किसमें स्ट्रांग होती है बेटा? वाटर में। मालूम है ना? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग Yes, sir. अल्कोहल से स्ट्रांग, ये मालूम है? यस सर। यस सर। जरा बताओ वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 4। 4। 4 देखो 4 लिखा हुआ है। और अल्कोहल में बेटा 3। 3। ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और याद रखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे का अपोजिट होता है। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मतलब उसमें फोर्स स्ट्रांग है, वेपर प्रेशर कम होगा। अब देखो बेटा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, देखो मिथाइल अल्कोहल में भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों में बेटा एक मॉलिक्यूल में कितना है? 3-3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉमन फैक्टर बेकार हो गया। डिपेंडेंस किस पर आया? वान डर वाल फोर्स।
इसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा 32 है, इसका 46 है। बोलो किसमें वान डेर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग है? इथाइल अल्कोहल में। बेटा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। किसका ज्यादा होगा बेटा? मिथाइल अल्कोहल का। कोई दिक्कत? बोलो यार। यस सर। नो सर। और देखो बेटा, मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 65, इथाइल अल्कोहल का 78.3। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। फिर देखो बेटा, दूसरा एग्जांपल है आपका इथाइल अल्कोहल डाइमिथाइल ईथर। दोनों बेटा क्या है? फंक्शनल आइसोमर। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट बेटा क्या है? सेम। बोलो है कि नहीं? बोलो यार। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा डाइमिथाइल ईथर का। ठीक है बेटा? बोलो यस यार। सर। यस सर। अब जरा बताओ, वाटर और इथाइल अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, इसका 46। बताओ भाई, वाटर और इथाइल अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? एथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। पहले हम लोग क्या देखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने? 4, इसमें 3। 3। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा किसमें वीक है? इथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल। वेपर प्रेशर ज्यादा। अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम होती तब हम लोग वान डेर वाल में जाते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफर कर रही तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी है। ठीक, जैसे हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंपैरिजन ऑफ मोलर कंडक्टेंस में क्या सीखा? मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयन और मूवमेंट ऑफ आयन। यस। मेजर फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ आयन। जब नंबर ऑफ Yes. आयन सेम होते हैं तब बेटा मूवमेंट पे जाते हैं। जैसे HCl और NaCl है, तो दोनों में आयन के नंबर बेटा क्या है? सेम। सेम है। तो डिपेंडेंस किस पर आएगा? मूवमेंट पर। दोनों में Movement of- क्लोराइड आयन सेम, तो किस पे डिपेंड किया? H प्लस Na का साइज बड़ा, H+ हाइड्रोजन की से साइज और छोटा। बड़ा, और बड़ा होता है, हाइड्रोजन से और बड़ा हो जाएगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। देखो यही बेटा लिखा है, इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर वाटर से ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट देख लो, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 होता है, जबकि वाटर का 100 डिग्री सी होता है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। भाई देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 760 हो जाए, तो आपको बेटा वेपर प्रेशर कितना करना होता है? 760। तो जहां पर बेटा फोर्स वीक होगा वहां पर 760 वेपर प्रेशर करना आसान होता है, जहां पर स्ट्रांग होता है वहां ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? बोलो। अब आइए बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, for example aqueous solution of urea या aqueous solution of glucose। तो बेटा ग्लूकोज या यूरिया क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब बेटा जिसकी वेपर नहीं बनती है, यानी सॉलिड। और वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल का मतलब बेटा जिसकी वेपर बनती है, यानी बेटा लिक्विड। लिक्विड बेटा क्या होते हैं? वोलेटाइल। और सॉलिड बेटा क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल। ठीक, ऐसा एक सॉलिड बताओ बेटा जो वोलेटाइल है।
कैंपर कैम्फर कैंपर, बिल्कुल सही। तो देखो बेटा, नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती। सॉलिड बेटा क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब बेटा जिसकी वेपर बनती है यानी लिक्विड। जैसे बेटा एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट वाटर बेटा क्या है? वोलेटाइल। ग्लूकोज की वेपर नहीं बनेगी, वाटर की वेपर बनेगी। फिर देखो बेटा, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक यूरिया या ग्लूकोज को सॉल्वेंट में यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा क्या बनता है? बाइनरी सॉल्यूशन। आपने बेटा ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया, क्या बन गया? बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिक्सचर होमोजेनियस होगा। व्हाट इज सॉल्यूशन? A homogeneous mixture of solute and solvent is known as solution. तो बेटा एक्वस ग्लूकोज में आपका ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वाटर क्या है? वोलेटाइल लिक्विड यानी सॉल्वेंट। तो बेटा जब आपका सॉल्यूशन बाइनरी है, सॉल्यूट सॉलिड यानी नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट लिक्विड यानी वोलेटाइल है, तो एक्सपेरिमेंटली बेटा ये पाया गया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज पीएस इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज पी नॉट। तो देखो बेटा अगर नॉमिनेशन करें पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्लास है क्या? अबे नहीं, फिर हम चिल्लाएं तो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो भाई कितने बजे क्लास? अरे नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। ये कितने बजे सुनाई क्लास? चलो वो भी नहीं है ना, लीड भी मेरे पास नहीं है। पी नॉट बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो पीएस ऑलवेज लेस देन पी नॉट। फिर बेटा हायर से लोअर वैल्यू बेटा पी नॉट माइनस पीएस को क्या बोलोगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और देखो ये बेटा नीचे क्या दिख रहा? जैसे जैसे बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे, जैसे आप वाटर में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाओगे तो आपका बेटा क्या बनेगा? सॉल्यूशन। जितना ज्यादा ग्लूकोज मिठास उतनी ज्यादा। तो जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है बेटा, बोलो। सर तो आपको बेटा 2 पॉइंट याद रखने। पहला, अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, ग्लूकोज है या सुक्रोज है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो बेटा नंबर 1 पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पीएस लेस देन पी नॉट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे का रिवर्स। क्लियर बेटा, बोलो। यस सर। अब देखिए बेटा, राउल्ट्स लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इन बाइनरी सॉल्यूशन। Raoult's law for calculation of partial vapor pressure in binary solution। बेटा इसको 2 केस में पढ़ते हैं। पहला केस, जब बेटा आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है यानी दोनों वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल भी बेटा क्या है? लिक्विड। इथाइल एल्कोहल भी बेटा क्या है? लिक्विड। ठीक है बेटा,
तो आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड है यानी वोलेटाइल, ए भी लिक्विड है बी भी लिक्विड है। सॉल्यूट को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट को बी से। बोथ आर लिक्विड, बोथ आर वोलेटाइल। एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, वो भी वोलेटाइल, वो भी वोलेटाइल। अब देखो बेटा, पहला बीकर, इसमें बेटा प्योर लिक्विड ए है, मान लो मिथाइल अल्कोहल, कितना Na मोल। अगर ग्राम दिया है तो बेटा मोल निकालना सबको आता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और आपने बेटा T डिग्री C पर पहले वाले बीकर में लिक्विड ए यानी मिथाइल अल्कोहल लिया Na मोल। मान लीजिए बेटा T डिग्री C पर उसका वेपर प्रेशर बेटा क्या है, PA0 है। दूसरे बीकर में बेटा लिक्विड बी लिया, मान लो बेटा इथाइल अल्कोहल लिया, कितना NB मोल, और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर बेटा PB0 है। आपने बेटा दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन देखो बेटा बन गया। ये बेटा आपका बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों है। बोलो बेटा ए के मोल कितना लिया, Na, बी का मोल कितना लिया, Nb। तो सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन धीरे बोल रहा चलो बेटा, सॉल्यूशन में देखो ए का मोल फ्रैक्शन बेटा क्या है, x। ए के मोल कितने, Na, बी के मोल Nb। ए का मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस Nb, बी का मोल फ्रैक्शन Nb अपॉन Na प्लस Nb। क्या तुम लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया आज क्लास? और कहीं कुछ है यार, ये पढ़ाएंगे तो हम कहाँ पढ़ाएंगे। नहीं। तो देखो बेटा, ये बाइनरी सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन x से Na अपॉन Na प्लस Nb, बी का मोल फ्रैक्शन xb Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है बेटा, पढ़ा रहे हो? यस सर। तो आपका देखो ये बाइनरी सॉल्यूशन बना लिक्विड ए और लिक्विड बी का। अब देखो बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन की सरफेस से ए के भी मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, बी के भी मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे। मान लो बेटा काला वाला जो डॉट है वो ए की वेपर है, हरा वाला डॉट बी की वेपर है। तो बेटा आपके सॉल्यूशन के ऊपर क्या मिल गया, गैसियस मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। अब देखो आपसे बेटा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे बोला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हो, मतलब जो सॉल्यूशन की सरफेस है ये, इस सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल टकराने के कारण जितना प्रेशर डेवलप करेंगे उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पीए। पीबी, बी के मॉलिक्यूल्स, बी वेपर बी के मॉलिक्यूल्स टकराने के कारण जितना प्रेशर डेवलप करेंगे दैट इज पीबी। ठीक, फिर पूछा जाएगा पी टोटल, ए और बी दोनों के टकराने के कारण प्रेशर, तो बेटा उसको डाल्टन्स लॉ से निकाल लेंगे, पीए प्लस पीबी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फिर देखो सॉल्यूशन के ऊपर बेटा गैसियस मिक्सचर है, तो गैसियस मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। सॉल्यूशन में बेटा कैपिटल एक्स से और वेपर स्टेट में वाई से, तो वाई ए और वाई बी। इतनी चीजें आपसे पूछी जाती है। मेरा
बेटा मेरा तुम लोगों हो गया बेटा? यस सर। क्या हुआ, तुम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं थी? अब देखो इतनी चीजें आपको निकालनी है। आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर सर आ थोड़ी रही थोड़ी फिजिक्स भी आ रही है। चक्कर एक बेटा, वो इस वक्त कोचिंग में हो यहाँ पे, जिस कमरे में था वहाँ एक क्लास एक जना और पढ़ाने आ गया। यस सर। सर स्टाफ रूम में बैठ जाइए आप। आवाज आ रही? अनिल सर की। हेलो, यस सर। आ रही है सर। आवाज क्लियर आ रही? यस सर आ रही है। यस सर आपकी आ रही है। तीन आ रही कि नहीं पहले बताओ? सर बहुत धीमी आ रही है अब इस वक्त। अब चक उसने बंद कर दिया, खोलो यार, उससे कनेक्ट कर दो, उसी से कनेक्ट। वॉइस सुन रहा हूँ सर, वॉइस लो आ रही है सर। अरे यार वो खुले रहने दो यार अनिल, नेटवर्क नहीं आ रहा फिर। अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट पार्शियल वेपर प्रेशर किससे निकाला जाता है बेटा? राउल्ट्स लॉ से। इधर भी दोनों करिए। सर नेटवर्क से कोई इशू नहीं है, मेन ये है कि आपकी वॉइस स्लो आ रही है। ये खाली है इसमें ये नहीं है ना। अब आ रही है आवाज बेटा? हाँ सर आ रही है। करेगी जब वो नेटवर्क के पास जा रहा है तो आवाज आ रही है। सर ऐसा नहीं है, बस आपकी वॉइस धीमी आ रही है। अंशिका बोलो बेटा, इसका क्या आंसर आया? ये अनिल की आप आवाज थोड़ा तेज बोलिए। बेटा आप तेज बोलेंगे तो ये बगल वाले नहीं पढ़ा पाएंगे। सर ना इसमें दोनों में कौन सा पहले फ्यूज होगा? अनिल सर की आवाज आ रही है बहुत क्लियर। हाँ सर बहुत क्लियर आ रही है उनकी वॉइस इस वक्त। थोड़ा सा आप तेज बोलेंगे तो फिर वो रेसिस्टिव हो जाएगी उनकी वॉइस। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लिखा है। यस सर। राउल्ट्स का क्या कहना है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होता है? मोल फ्रैक्शन के। जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वहां आवाज ही नहीं आ रही है। अभी बेटा मेरे बाद किसकी क्लास है? बच्चों बोलो, अंशिका। मिश्रा सर। मिश्रा सर। कितने बजे से? 8 8 से 9। इसमें अगर हम लोग I1 निकालेंगे चलिए मैं कोचिंग से निकलूंगा 9:30 बजे। तो I1 और कई जगह है यार? ये ऑन V1 कहाँ? B ऊपर क्या का है 40 और B है 20। वहाँ नेटवर्क है यानी बेटा? जरा ऊपर देखते हैं, नेटवर्क अगर मिल जाए तो वहाँ करा दो। यस सर ठीक। कनेक्टेड रहना बेटा है। यस सर। हो सकता है हम डिस्कनेक्ट हो। ओके सर। आप लोग बैठना है। अब बेटा बताओ आवाज आ रही? यस सर। अब आवाज आ रही है? सर स्लो आ रही है बहुत। अरे रुको यार, आवाज आ रही बेटा अब यहाँ पे? यस सर आ रही है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of component in solution. ठीक है? यस सर। तो देखो बेटा, जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए
राउट्स का क्या कहना है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होगा? एक्स ए के। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो बेटा क्या आएगा? कांस्टेंट। देखो पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो बेटा क्या आएगा? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं पी ए नॉट, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? राउट्स लॉ। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स बी के। तो बोलो बेटा पीबी, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ P नॉट G is IB. पीबी नॉट एक्स बी। देखिए बेटा इक्वेशन 1 राउट्स लॉ है ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए, इक्वेशन 2 राउट्स लॉ है बी का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए। फिर बेटा पी टोटल यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन से ए भी टकरा रहा बी भी टकरा रहा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डाल्टन्स लॉ लगा लो। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपका क्या है? गैसियस मिक्सचर है। गैसियस देखो बीच का प्रेशर ए और पी भी मालूम है, ए और बी का पार्शियल प्रेशर मालूम है, तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है बेटा? टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? दोनों का सम। पीएस बेटा क्या होगा? पीए प्लस पीबी। पीए की जगह क्या लिखोगे? पीए नॉट एक्स ए। पीबी की जगह क्या लिखोगे? पीबी नॉट एक्स ए। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। तो इक्वेशन 1 बेटा क्या है? राउट्स लॉ। इक्वेशन 2 क्या है? राउट्स लॉ। लेकिन इक्वेशन 3 क्या है? डाल्टन्स लॉ। बोलो। यस सर। Yes, sir. फिर आपने देखो ये डाल्टन्स लॉ के 2 फॉर्म बताए हमने, टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, और अगर टोटल प्रेशर मालूम हो पार्शियल निकालना हो तो बेटा फार्मूला क्या पढ़ा था? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। यस सर। तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। जैसे देखो ये आपका है, ये गैसियस मिक्सचर है, ए का पार्शियल प्रेशर बेटा कितना है? पीए। बी का पार्शियल प्रेशर कितना है? पीबी। टोटल प्रेशर क्या होगा? पीए प्लस पीबी। अगर टोटल मालूम है पार्शियल निकालना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो देखो वेपर स्टेट में ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन पी टोटल। पीए की जगह बेटा क्या लिख सकते हो? पीए नॉट एक्स ए। पी टोटल की जगह पीए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स पी। और आप सबको मालूम है चाहे लिक्विड स्टेट हो या वेपर, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। तो वाई ए बेटा निकल गया, वाई भी बेटा इससे निकाल दो। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए हमने आपको एक सॉल्यूशन की सीट ट्रांसफर की है ना? Yes, sir. देखिए इसमें ये क्वेश्चन है 125, वहां पर P और Q लिखा है, हम उसको A और B ले रहे हैं। 2 लिक्विड A और B है बेटा। A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर PA नॉट है, B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर PB नॉट है। जैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन है 125, 2 लिक्विड P और Q है, इन्होंने बेटा P और Q बोला है, हम इसको P को A मान ले रहे हैं, Q को B मान ले रहे हैं। देखो बेटा PA नॉट कितना दिया है? 80, PB नॉट कितना दिया है? 60, इसके मोल बेटा कितना दिया है? 3, इसके मोल कितना दिया है? 2। क्या कह रहा? अब देखो बेटा क्या क्या पूछ सकता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पीएस, जो इस क्वेश्चन में बेटा पीएस पूछा है, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में, बी का मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में। तो बोलो बेटा सबसे पहले क्या करें? देखो एन मालूम है, एनवी मालूम है, बोलो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स क्या होगा? बोलो भाई। 3 by
5/5 हो जाएगा 0.6 3/5 2/5 बोलो बेटा पीए क्या होगा पीए नॉट एक्स से 3/5 इंटू बोलो बेटा 48 हुआ यस सर पीवी बेटा क्या होगा पीवी नॉट एक्स बी पीवी नॉट बेटा कितना दिया है 60 एक्स बी बोलो बेटा 2/5 24 हुआ यस सर बोलो पी टोटल कितना हुआ दोनों को जोड़ दो 78 48 प्लस 24 48 प्लस 24 72 सर आपने ये सेंड नहीं करी है ये वाली नहीं ये अभी हम भेज देंगे ना अभी भेज रहे हैं 48 प्लस 24 बेटा 72 टॉरर में है ना टॉरर का मतलब मिलीमीटर भी होता है बेटा अब बोलो बेटा वाई ये क्या होगा पीए अपॉन पी टोटल पीए बोलो बेटा 48 अपॉन 72 कितना हुआ 2/3 हुआ यस सर तो बोलो वाई भी क्या होगा 1/3 हो जाए तो बेटा राउल्ट्स लॉ का ये सबसे आसान सबसे कठिन जो कह लो यही इससे कठिन क्वेश्चन नहीं होता सर एक बार फिर से बता दीजिए देखो बेटा दो लिक्विड पी और क्यू लिखा हमने पी को ए मान लिया क्यू को बी क्योंकि हमने ए और बी में बताया देखो बेटा पीए नॉट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 80 दिया है बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 60 दिया है ए का मोल आपने 3 लिया बी का मोल 2 लिया टोटल मोल कितने हो गए 5 बेटा अगर ग्राम दिया है तो मोल निकाला करो मोल से क्या निकालोगे मोल फ्रैक्शन तो बोलो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट होता है एक्स से बेटा 3/5 एक्स भी बेटा 2/5 क्लियर यस सर अब बोलो बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पीए नॉट एक्स से 3/5 इंटू 80 48 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी पीबी नॉट एक्स बी इससे निकाल लिया 24 टोटल बेटा जोड़ दिया और बेटा वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट होता है वाई से बेटा वाई ए क्या होगा पीए अपॉन पी टोटल कौन सा फॉर्मूला लगा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर वाई ए आ गया वाई बी आ गया क्लियर यस यस सर चलो अगर क्लियर हो गया तो फटाफट 127 आप करो 127 आप करो सुबह पानी ले लो। पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया यस सर देखो बेटा 1:4 का मतलब आप बेटा पेंटेन को क्या मान लो ए हेक्सेन को क्या मान लो बेटा बी बोलो बेटा पेंटेन के मोल अगर हम 1 मान लें तो हेक्सेन के मोल कितने हैं 4 बोलो एक्स कितना हुआ 1/5 1/5 हो जाएगा एक्स भी बोलो 4/5 पीए नॉट बेटा 440 पीबी नॉट बेटा 120 बोलो बेटा हेक्सेन का वेपर प्रेशर पेंटेन से कम क्यों है मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है बिल्कुल सही अब बोलो बेटा हमको क्या निकालना है पेंटेन का मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में वाई बेटा क्या होगा पीए अपॉन पी टोटल पीए बोलो पीए नॉट एक्स से पी टोटल बोलो पीए नॉट एक्स से प्लस पीवी नॉट एक्स बी बोलो सब वैल्यू दी है बोलो
Yes, sir. फटाफट रख के Yes, बता sir. आंसर So बताओ। 0.4. फोर्थ आ रहा? Yes, sir. चलिए तो देखो ये पेंटेन एक्सेन वाला ये है। अब आइए बेटा दूसरा केस, जब सॉल्यूट बेटा नॉन वोलेटाइल है, जब सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, और आपका सॉल्वेंट बेटा क्या है, वोलेटाइल, यानी सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, यानी बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो बोलो बेटा सॉल्यूट ए, सॉल्वेंट बी। सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज सॉलिड, नॉन वोलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर 0। सॉल्वेंट बेटा क्या है, लिक्विड, वाटर, वेपर प्रेशर होगा क्योंकि वोलेटाइल है। मान लो बेटा उसका वेपर प्रेशर पीवी नॉट गिवन है। क्लियर? तो देखो बेटा एक बीकर है ये जिसमें वोलेटाइल लिक्विड बी है, वेपर प्रेशर बेटा उसका पीवी नॉट है। मान लो लिक्विड का ग्राम WB है या मोल NB है। मान लो बेटा यहाँ 90 ग्राम वाटर है, कितने मोल? बोलो बेटा अगर बीकर में 90 ग्राम वाटर है तो कितने मोल? 5 मोल. 5 5 मोल। मोल. अब बेटा उस देखो इस बीकर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखो ये एरो का मतलब ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट ए, कितने ग्राम? WA। WA को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो Na मोल हो गया, और बेटा उसका वेपर प्रेशर PA नॉट क्या होगा? 0। जैसे 30 ग्राम ग्लूकोज मिला रहे हैं, कितने मोल? 30/180, 1/6। ठीक है बेटा? यस सर। तो देखो बेटा हमने ग्लूकोज को पानी में मिलाया, क्या बन गया? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, आइए देखिए ये बेटा बाइनरी सॉल्यूशन बना। बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A एंड B। A का मोल फ्रैक्शन X से B का मोल फ्रैक्शन XB सबको निकालना था। अब देखो बेटा ये जो सॉल्यूशन बना उसकी ये सरफेस है। अब देखो बेटा A नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर नहीं बनेगी, केवल बेटा वेपर किसकी बनेगी? B की। तो ये सरफेस के ऊपर ये गोले किसके हैं? B ओनली। वेपर ऑफ B ओनली। तो बोलो बेटा सॉल्यूशन की सरफेस से केवल कौन टकराएगा? B। तो वेपर प्रेशर केवल किसके कारण होगा? B के कारण। वही क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो देखो बेटा A की वेपर सॉल्यूशन के ऊपर है नहीं, टकराने वाले मॉलिक्यूल A के है नहीं, तो A का पार्शियल वेपर प्रेशर 0। टकरा बेटा कौन रहा? केवल B के मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू राउल्ट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ PB क्या होगा? PV नॉट XB। तो बोलो बेटा PS यानी P टोटल क्या होता है? PA प्लस PB होता है। PA बेटा क्या है? 0। तो PS बेटा किसके बराबर हुआ? PB के। और PB किसके बराबर हुआ? PB नॉट XB के। तो जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू बेटा क्या होगा? वे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वेपर प्रेशर 0। PS इक्वल टू PB इक्वल टू PB नॉट XB। फिर देखो बेटा सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर A एब्सेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन Y क्या होगा? एब्सेंट। केवल बेटा वेपर किसकी है? B की। तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा? B का। और जब प्योर B है तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1।
भाई YA प्लस YB क्या होता है 1, YA 0 तो YB 1 हो गया। ठीक है बेटा। यस सर। तो जब भी बेटा न्यूमेरिकल हो तो आप पहले इस क्वेश्चन 2 बार पढ़िए और आप देखिए हमारा क्वेश्चन पहला केस है यानी जब दोनों लिक्विड है, या दूसरा केस है जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट लिक्विड यानी वोलेटाइल। फिर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 के बराबर। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर कितना लेना 760। जैसे वाटर 100 डिग्री सी पर है तो 100 डिग्री सी वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सी पर वाटर का वेपर प्रेशर 760। अगर आपको प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर लिक्विड का 760, और अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 760। ठीक, 100 डिग्री सी पर वाटर का वेपर प्रेशर 760। ये तो बेटा न्यूमेरिकल है आपका। चलिए फटाफट ये बेटा 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा 113। देखो बेटा 113 क्या कह रहा, वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। Na बेटा कितना है 0.2, Nb बेटा कितना है 0.8। तो बोलो बेटा टोटल मोल कितने हो गए 1 हो गया। Xa बेटा कितना होगा 0.2, Xb कितना होगा 0.8। कोई दिक्कत बोलो। नो सर। ए देखो क्या लिखा है नॉन वोलेटाइल है। क्या पूछ रहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी पीवी नॉट पूछ रहा है। तो बोलो बेटा पीवी इक्वल टू क्या होता है पीवी नॉट एक्सपी होता है। यस सर। आपको देखो क्या दिया है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा कितना दिया है 60। तो पी जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है तो पीएस बराबर पीवी इक्वल टू क्या होता है पीवी नॉट एक्सपी। बोलो बेटा पीएस यानी पीवी कितना दिया है 60, पीवी नॉट निकालना है, एक्सबी बेटा कितना रख दोगे 0.8। फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ। 75। पीवी नॉट क्या आएगा 60 अपॉन 0.8 75। इसके बाद बेटा 140 बेटा ये फार्मूला सेट करना है बताओ बेटा। 140 देखो यहाँ पर थोड़ा नॉमिनेशन चेंज है, इन्होंने पीए नॉट को पीए बोला है, पीबी नॉट को पीबी बोला है। पीए एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड।
एक्स से बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा पूछ रहा, पीएस इक्वल टू बोलो क्या होता है, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स पी। कोई दिक्कत बेटा? पीए नॉट की जगह क्या लिख दो, पीए। अब देखो ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन में कहीं एक्स भी है? नो सर। केवल एक्स ए है। तो बोलो एक्स बी को एक्स ए से कैसे रिप्लेस करेंगे? 1 माइनस आई है। 1 माइनस एक्स ए बेटा। यस सर, वही बोला, आई बोलते हैं। अच्छा, तो बेटा आप पीबी बेटा ऐसे ही लिख लो। फिर बेटा आप क्या करोगे, एक्स से कॉमन ले लो, एक्स से कॉमन लोगे तो ये पी ए प्लस का आएगा और ये बेटा माइनस का हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया? Good. वन 149 देखो बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर बेटा क्या है, सॉल्वेंट, पीबी नॉट दिया है 17.5। सॉल्यूट बेटा ए आपका क्या है, ग्लूकोज है, सॉल्यूट ए। बोलो बेटा डब्ल्यू ए कितना दिया है, 18 ग्राम। तो बोलो Na कितना हुआ, 18/180.1 मोल। बेटा बी आपका क्या है, वाटर, Nb बेटा कितना है, 178.2 अपॉन बेटा क्या कर दे 18, 9.9 हो गया। बोलो बेटा एक्स से कितना हुआ, 0.1 अपॉन टोटल मोल 0.01। एक्स भी बेटा क्या हुआ, 9.9 अपॉन 10 0.99। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई दिक्कत इतने में? नो सर। आपको देखो बेटा क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, पीएस। आपका सॉल्यूट बेटा कैसा है, नॉन वोलेटाइल, पीएस बराबर पीवी, किसके बराबर होगा, पीवी नॉट एक्सपी। बोलो पीवी नॉट कितना है, 17.5, एक्सवी बेटा कितना है, 0.99। गुणा कर लो, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो 150, चौथी लाइन बेटा एक्स्ट्रा छपी, इसलिए हटा दिया उसको। देखो बेटा दो लिक्विड है, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक, इथाइल अल्कोहल को ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। आपको क्या दिया, ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल एट वेपर प्रेशर। मिक्सचर का वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन पीएस बेटा दिया है 290। वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल बेटा पीवी नॉट दिया है 200। पीए नॉट बेटा आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन एक्स से बेटा 0.6 है। तो बोलो ये एक्स भी कितना होगा, 0.4। फर्स्ट ऑप्शन। तो बोले पी टोटल यानी पीएस बेटा क्या होगा, पीए नॉट एक्स से, दोनों वोलेटाइल है बेटा, पीबी नॉट एक्सपी। तो पीएस क्या रखोगे 290, पीए नॉट बेटा क्या रखोगे, निकालना है, एक्स से बोलो बेटा 0.6, पीवी नॉट बेटा 200 इंटू 0.4। कितना आया बेटा, 350। सबका आ रहा? ठीक है बेटा, तो हमने यहां तक बेटा बता दिया राउल्स लॉ। कल हम लोग पढ़ेंगे आइडियल, सीट भेज दीजिए सर। हाँ ये वाली भेज देंगे अभी, आइडियल सॉल्यूशन, सीट भी भेज देंगे और जितना पढ़ाया वो भी भेज देंगे।
आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो कल शायद मेरी 3 बजे से क्लास है, कल बेटा 3 बजे मिलते हैं आपसे, ठीक है बेटा? Thank you, sir. थैंक यू बेटा, सॉरी फॉर Thank you, डिस्टर्बेंस। sir. Sorry for disturbance.